फर्ज कीजिए हमें दो इक्वेशंस दी गई हैं, 2s माइनस 5t इक्वल्स टू 7 और माइनस 2s जमा 4t इज इक्वल टू -6, जिन्हें हम एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन के जरिए साइमल्टेनियसली सॉल्व करके s और t की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि यहां अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को जमा करें तो s मनसूख हो जाएगा या कैंसिल हो जाएगा। बल्कि मैं दिखा देता हूं, ये लीजिए, ये बना -t बराबर है 7 माइनस 6 यानी 1 के, और यूं t हो गया -1। तो अगर मैं t का इन दोनों इक्वेशंस में से किसी में भी तबादला कर दूं, जैसे कि इक्वेशन 1 में अगर डाला जाए तो जवाब में मुझे s पता लग जाएगा, -5 ज़रब t जिसकी वैल्यू है -1, ये बराबर है 7 के, लिहाजा ये बनेगा 2s इज इक्वल टू 7 माइनस 5 जो कि होता है 2, यानी s बना मुस्बित 1। अब अगर यही काम आपको बार बार करना हो तो यकीनन आप चाहेंगे कि कोई सिस्टम हो जिसे इस्तेमाल करके फौरी हल निकाला जा सके, और सिर्फ फौरी नहीं बल्कि मुश्किल से मुश्किल हल भी इस सिस्टम के जरिए निकाला जा सके तो क्या ही बात हो। मिसाल के तौर पे आप अपने पसंदीदा वीडियो गेम के बारे में सोचिए जिसमें मुख्तलिफ बटन्स की मुख्तलिफ तरतीब से मुख्तलिफ तरकीबें बनती हैं, और अक्सर गेम्स की रफ्तार बरकरार रखने के लिए इन बटन्स को तेज तेज दबाना पड़ता है, जिसके असरात और नताइज आप स्क्रीन पर देख पाते हैं। हर बटन दबाने पर कोई ना कोई कमांड कंप्यूटर पे चलती है और प्रोग्रामिंग के जरिए कमांड के पीछे कोई ना कोई पेचीदा कैलकुलेशन चल रही होती है। अब सोचिए कि ये तमाम कैलकुलेशंस किस कदर तेज रफ्तारी से हो रही होती हैं, और ये सब मैट्रिसेस के जरिए ही मुमकिन हो पाता है। तो यहाँ कनात लगाते हैं और इन इक्वेशंस की मैट्रिसेस वाली शक्ल लिखते हैं, जो कि कुछ ऐसी बनती है, 2 -5 -2 और मुस्बित 4 ज़रब s t, ये बराबर होगा 7 और -6 के। और भाई मैं तो हमेशा कहता हूं, अंधा एतमाद ना कीजिए, खुद अपने दस्ते मुबारक से इन दोनों मैट्रिसेस को ज़रब देके देखिए कि ये इक्वेशंस बनती हैं या नहीं। अरे तकल्लुफ मत कीजिए। अच्छा चले मैं कर देता हूं। ये एक 2x2 का मैट्रिक्स है और ये 2x1 का मैट्रिक्स है, यानी ज़रब देना मुमकिन है और जवाब में 2x1 का मैट्रिक्स आना चाहिए, जो कि यहां पे बन रहा है कि 2s जमा -5 ज़रब t बराबर होगा 7 के, और इसी तरह -2 ज़रब s जमा 4t -2s जमा 4t बराबर होगा -6 के। और यहां तरतीब का खास ख्याल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने 7 की जगह -6 और -6 की जगह 7 को लिख दिया तो इसका मतलब पूरा सिस्टम ही उलट हो जाएगा भाई, सब बर्बाद हो जाएगा। अब आप यकीनन सोच रहे होंगे कि सर ज्यादा लंबी मत कीजिए, ये सब तो हमें आता है, इस पूरे सिस्टम को हल कैसे करेंगे भाई, ये बताएं ना। तो इस काम के लिए अगर मैं इस पूरे सिस्टम को वेक्टर इक्वेशन की तरह लिखूं, यानी a ज़रब x बराबर है वेक्टर b के, यानी मैट्रिक्स a को जब कॉलम वेक्टर x से ज़रब दिया जाएगा तो कॉलम वेक्टर b बनेगा। ऐसी इक्वेशन हाय मुबारका आपको फिजिक्स में खास तौर पे नजर आएंगी, और जैसे जैसे आप फिजिक्स दीगर साइंसेस में आगे बढ़ते जाएंगे इन मैट्रिक्स वेक्टर इक्वेशंस की शक्ल और भयानक होती जाएगी। मगर चूंकि आप इन इक्वेशंस की समझ रखते हैं तो आपको इनकी वसअत में खूबसूरती भी नजर आएगी। अब सवाल वही है कि भाई इसे सॉल्व कैसे करें। इसके लिए भी आप जानते हैं कि अगर a को उसके इनवर्स से ज़रब दिया जाए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनना चाहिए, जो कि वही काम करता है जो वसल नंबर्स में 1 करता है। यानी अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को a इनवर्स से ज़रब दे दूं तो ये बनेगा यहां a इनवर्स ज़रब b। इसको मैं लाइन में ले आऊं, ये खबरदार तरतीब का खास ख्याल रहे, क्योंकि a इनवर्स ज़रब b
और b ज़रब a इनवर्स, इन दोनों का जवाब मुख्तलिफ होता है और हम ये नहीं करते, ये करते हैं। लिहाजा अब हमारे पास बनता है वेक्टर x जो कि बराबर है a इनवर्स b के। हाँ, इसमें इनवर्स निकालने की मेहनत तो है, पर अब इतना तो हम कर ही सकते हैं। खासतौर से जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर वेक्टर b अगर मेरा वेक्टर b बार बार चेंज होता रहे, तब्दील होता रहे, तो उसे सिर्फ a इनवर्स से ज़रब देना है और यूं आपके पास एक सिस्टम मौजूद है जिसमें बारी बारी बेतहाशा वेक्टर b डाले जा सकते हैं और यूं वेक्टर x ऑटोमेटिकली तब्दील होता जाता है। इसे यूं भी समझा जा सकता है कि वीडियो गेम में हर दफा बटन दबाने से एक ही किरदार नई नई समतों में जाता है, नई नई हरकतें करता है, नई नई जगहों पे जाता है और ये सब मैट्रिसेस के जरिए ही मुमकिन है। अगली वीडियोस में हम ये कैलकुलेशन बाकायदा करके देखेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।